हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें दिखाते हैं हमारे संवाददाता। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। जरा आप सबसे पहले आपको कैथल लिए चलते हैं। कैथल से हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विपिन से जानते हैं। विपिन, अभी तक की तस्वीरें क्या है? किसानों के द्वारा जोरदार तरीके से सड़कों पर उतर करके विरोध जाहिर किया गया, सदन के भीतर भी इसी रूप में विरोध विपक्ष के द्वारा किया गया। आज की तस्वीरें क्या हैं और अभी जानकारी क्या है? कैथल के चित्रम मोड़ बाईपास पे लगभग 2000 किसान, आड़ती, मजदूर, विपक्ष के लोग मौजूद हैं। पूरा रोड को जाम किया हुआ है। एम्बुलेंस और जरूरी चीज को सिर्फ जाने दिया जा रहा है, बाकी पूरी तरह से पूरा जाम है। हंगामेबाजी हो रही है, नारेबाजी हो रही है, भाषणबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन पुलिस की तरफ से सिर्फ एक कदम उठाया गया है कि उन्होंने जैमर लगा दिए ताकि कोई वीडियो यहाँ से ना भेज सके और ज्यादा कोई फोन बात ना कर सके। तो उन्होंने इंटरनेट यहाँ पे बंद कर दिया है। मैं कह सकता हूँ हम लोग भी 2 से 3 किलोमीटर दूर आके, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर आके दूसरे नेटवर्क को इस्तेमाल करके अपना लाइव यहाँ से भेज रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कैथल में पूरी तरह से स्थिति शांतिपूर्ण है और किसान अपने धरना स्थल पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन विपिन, इस वक्त प्रशासन की तरफ से क्या अभी तक बंदोबस्त किए गए हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि किसान जब सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि महाबंद की जब तैयारी की चर्चाएं चल रही थी तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि जो मुख्य सड़कें हैं आपको उनको जाम नहीं करना है। क्या ऐसा देखा गया कि किसानों के द्वारा उन सड़कों को भी रोका गया, वहां तक भी पहुंचने की कोशिश की गई क्या? किसान किसी तरीके से जब चित्रम मोड़ बाईपास से पहुंच गए तो पुलिस ने एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रशासन ने सलाह करके सरेंडर कर दिया कि जब तक कोई वहां पे ऐसा कोई काम नहीं होता इनको प्रदर्शन करने दिया जाए। एक बिना इजाजत दे दी गई है, तभी वो आराम से वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि जहां पे प्रदर्शन हो रहा है उसके ठीक साथ ही चित्रम मोड़ चौकी थाना है, जहाँ पे काफी मात्रा में काफी पुलिस की फोर्स को लगभग 700 कर्मचारी इस काम की देखरेख कर रहे हैं। पुलिस बल देख रहे हैं कोई अप्रिय घटना ना हो और चुपचाप प्रशासन ये तमाशा देख रहा है। यहाँ पे किसी को भी किसान को धरना प्रदर्शन करने से नहीं रोका जा रहा है। विपिन, लेकिन जरा किसानों से अगर आसपास कोई किसान मौजूद हो तो जरा उनसे पूछिए कि राज्यसभा के अंदर भी ये बिल लाया गया, प्रस्तावित हो चुका है, पारित हो चुका है उसमें से एक बिल। तो अब ऐसे में उनका जो महाबंद का ऐलान था, क्या वो सार्थक उनको लगता है? क्या जिस मकसद के साथ वो सड़कों पर उतरे, महाबंद किया, क्या वो सही दिशा में आगे रहा है? किसानों से हमारी बात हुई है, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि किसान यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, पुलिस ने जैमर लगा रखे हैं, वहां से हम लाइव नहीं दे पा रहे हैं। तो किसानों से हमारी जो बात हुई कि पहला बिल जो पारित हुआ है उससे उन्हें काफी रोष है। उन्हें विपक्ष पर राज्यसभा पे किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हो सकता है राज्यसभा में बिल अटक जाए। लेकिन उनका साफ कहना है अगर किसी वजह से भी ये बिल पास होता है तो किसान परमानेंट लगातार एक बड़ा आंदोलन अपना जारी रखेंगे और जब तक ये 3 अध्यादेश वापिस नहीं होंगे उनका आंदोलन लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। विपिन, लेकिन एक तरफ तो सरकार कह चुकी है कि अध्यादेश के वापसी का कोई सवाल नहीं है। तो ऐसे में अगर ये, क्योंकि एक बिल तो पारित हो चुका है राज्यसभा के भीतर भी, तो आगे अगर सभी बिल इसी तरीके से प्रस्तावित होते हैं और पारित हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? किसानों का अगला रुख क्या होगा? स्वीकार किया जाएगा या विरोध होगा? जी, किसानों ने साफ स्पष्ट कर दिया कि आज तो सिर्फ 12 से 12 बजे से लेकर 3 बजे तक काम ने बंद किया है। अगर सरकार जबरदस्ती बिल थोपने की कोशिश करेगी या उन्होंने पास कर दिया या बिल लागू कर दिया तो किसान परमानेंट सड़कों पर उतर आएगा और एक बड़े आंदोलन का आगाज होगा। ठीक है, यानी कि आगाज होगा। बहुत शुक्रिया विपिन इस पर जानकारी देने के लिए। और लगातार जो हमारे संवाददाता हैं वो आपको जानकारी दे रहे हैं और साथ ही साथ आपको अभी तक कैथल की हमने जानकारी आप तक पहुंचाई है। कैथल से हमारे संवाददाता विपिन ने यह बताया कि किसान जो हैं वो पूरी तरीके से अभी फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर डटे हुए हैं, हट नहीं रहे हैं। पीछे जाने का कोई सवाल नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वो लगातार, और प्रशासन की तरफ से भी एक तौर पर यहां कुछ हद तक ढील दी गई है। लेकिन यहां इस महाबंद के मायने राजनीतिक रूप से भी हैं, क्योंकि आज के इस महाबंद में किसानों के साथ राजनीतिक दलों का भी समर्थन है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस महाबंद के दौरान स्थिति को ज्यादा तनावपूर्ण बनाने की कोशिश भी की जाए और
जो पहले हो चुका है, जिसमें ये बार बार कहा जा रहा है कि सरकार से कुछ हद तक चूक हुई, तो क्या वाकई में ऐसी स्थिति को फिर से दोहराने की कोशिश हो, या दबाव कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर बनाया जा सके, सरकार के ऊपर बनाया जा सके। लेकिन आपको यह भी बता दें कि राज्यसभा के भीतर कृषि अध्यादेश का एक जो बिल है वो पारित हो चुका है। राज्यसभा में किसानों के से जुड़े हुए जो अलग अलग 3 अध्यादेश हैं, उसमें से एक बिल फिलहाल राज्यसभा के अंदर पारित हो चुका है। और चलिए अब आपको जरा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी दिखाते हैं। आज दिन भर क्या हुआ, जरा सबसे पहले आपको वो भी दिखाते हैं। पंचकुला, करनाल, झज्जर, हिसार, जाखल मंडी और सिरसा से जुड़ी ये 6 अलग अलग तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जहां एक तरफ राज्यसभा के भीतर सदन की कार्रवाई चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ आज सुबह से ही सड़कों पर उतरकर किसान अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। किसानों का सीधे सीधे यह मानना था कि इन 3 कृषि अध्यादेशों का अब आने का कोई औचित्य नहीं है। जब इतने समय तक किसानों के सुधार के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया, किसी भी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाने की जहमत नहीं उठाई, तो ऐसे में अब 3 कृषि अध्यादेशों के जरिए आखिर सरकार चाहती क्या है। वहीं सरकार का एक पक्ष ये भी है कि किसानों की जो मौजूदा स्थिति है उससे उनको बाहर निकालने के लिए और साथ ही साथ 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य सरकार ने दिया था, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन 3 अध्यादेशों के जरिए सुधार करना कृषि क्षेत्र में बेहद जरूरी था। और तभी किसानों को जो असल मूल्य है, उनकी मेहनत है, उसका जो फल उनको मिलना चाहिए था, वो तभी उनको मिल पाएगा जब ये 3 बदलाव, बड़े बदलाव हो पाएंगे। आपको बता दें कि कृषि बिल पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसी भी कीमत पर इस बिल को लागू नहीं होने दिया जाएगा और राज्यसभा की कार्रवाई अब इसके बाद कल सुबह तक के लिए स्थगित हो गई है। लेकिन उससे पहले की आज की ये 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां पर पुलिस प्रशासन सामने नजर आया, किसान सड़कों पर पहुंचे और उन्होंने सड़कों को जाम करने की भी कोशिश की। और अब आपको 3 तस्वीरें और भी दिखा रहे हैं। पिहोवा, उचाना और फतेहाबाद की ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर किसानों को पूरी तरीके से समर्थन, चाहे व्यापारी मंडल हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो या फिर आड़ती हो, मजदूर हो, हर एक तबके का समर्थन आज किसानों को मिलता हुआ नजर आया। और उसके बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कुछ इसी रूप में तस्वीरें देखने को मिली, जहां पंजाब हरियाणा के बॉर्डर को सील कर दिया गया, वहां पर पूरी तरीके से तैनाती कर दी गई प्रशासन की। और साथ ही साथ ये आपको अलग अलग तस्वीरें और भी दिखा रहे हैं, चाहे वो रतिया की तस्वीरें हो, हिसार की तस्वीरें हो, गोहाना और फतेहाबाद की तस्वीरें हो, और इन सभी जगहों पर, और हमने सीधी तस्वीरें भी, क्योंकि हमारे जो संवाददाता हैं वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चप्पों पर लगातार मौजूद हैं, जहां से वो सीधी रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और किसानों से जुड़े इन 3 अध्यादेशों को लेकर जब गहमा गहमी जिस रूप में सदन के भीतर चल रही थी, उसी तरीके से सड़क पर भी गर्मजोशी के साथ किसानों के द्वारा अपनी बातों को उठाया जाता रहा। किसानों ने बार बार यही मांग की कि सरकार इस बारे में विचार विमर्श करे कि इन 3 अध्यादेशों के जरिए जो एमएसपी का जिक्र बार बार किसान कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एमएसपी तय ना हो पाए और किसानों को इन 3 अध्यादेशों से नुकसान हो जाए। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, जरा सबसे पहले बताइए कि अभी की जानकारी क्या है, किसान आखिर कहां तक पहुंच चुके हैं और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी कितनी है? देखिए, कल से ही पुलिस को अलर्ट पर डाला गया था और तमाम जो रास्ते पर पुलिस आपको खड़ी नजर आएगी यहाँ फरीदाबाद में, और पूरी चाक चौबंद प्रशासन यहाँ पर रहा और किसानों ने भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वो भी शांतिप्रिय तरीके से जो अपना प्रदर्शन करते रहे। और ज्यादातर किसान यहाँ के जो है पलवल चले गए, क्योंकि पलवल ताऊ देवीलाल पार्क में एकत्रित हुए और वहां से जिला उपायुक्त के नाम इन्होंने ज्ञापन सौंपने की जो बात कही थी सभी जो संगठन थे। तो कहीं न कहीं शांतिप्रिय तरीके से किसानों ने अपनी बात रखी है और कहीं कोई ऐसी मारामारी यहाँ पर नजर नहीं आई जी। लेकिन ऐसे में जब राज्यसभा के भीतर कृषि अध्यादेश का एक जो बिल है वो प्रस्तावित किया गया, पारित कर दिया गया, तो ऐसे में अब सवाल बहुत सारे हैं। बहुत शुक्रिया राजेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। और अलग अलग जगहों पर जब किसानों ने जाम लगा दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि चाहे पंचकुला हो, फतेहाबाद हो, रतिया, हिसार, प्रदेश का कोई भी हिस्सा हो, क्योंकि यहां आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब
दो ऐसे राज्य जहां पर सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग आते हैं, यानी कि किसान यहां पर काफी ज्यादा संख्या में हैं। तो इसीलिए इन दो राज्यों के भीतर ज्यादा हंगामा इन 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर नजर आ रहा है। और हरियाणा के जो किसान हैं वो बेहद सजग हैं, बेहद जागरूक हैं और वो इस मसले को लेकर के अपनी आवाज लगातार उठा भी रहे हैं। हालांकि इससे पहले कुरुक्षेत्र के पिपली में जो अनाज मंडी में एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें रोका गया था किसानों को, वहां पर लाठीचार्ज हुआ। बहुत सारे सवाल उस वक्त उठे। उसके बाद से लगातार हंगामा उसी लाठीचार्ज को लेकर के होता रहा और अब जो है स्थिति एक बार फिर से बदली है। और 3 सदस्यीय कमेटी उसके बाद जब सांसदों की बनाई गई तो वो लगातार किसानों के साथ वार्ता करती रही, बातचीत की जाती रही कि आखिर इसमें कहां पर क्या गुंजाइश है, कहां पर खामियां आपको नजर आती हैं। किसानों की इसीलिए बातें बार बार सुनी जाती रही कि किसान आखिर इसमें क्या संशोधन चाहते हैं, वो क्या सुधार चाहते हैं और इसके अंदर कहां पर उनको ऐसा लगता है कि वो एक हिस्सा ऐसा हो जहां पर किसानों के हित की बात ना हो, तो उसमें सुधार करने की अगर जहां भी जरूरत नजर आती है तो उस सबको बदले जाने की बात भी है। तो ये इसलिए हम लगातार आपको इससे पहले की, यानी कि ये पिपली की तस्वीरें हैं जो कि इससे पहले का जब कार्यक्रम हुआ था, जब किसानों के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था, उस वक्त की वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन आज एक बार फिर से महाबंद का ऐलान किया गया है और इस महाबंद के साथ ही किसान सड़कों पर उतर करके एक बार फिर से अपनी बातों को रख रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आप तक हम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो हमारे संवाददाता आपको सुबह से ही ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर आपको ताजा तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसी तौर पर जो अभी तक की रिपोर्ट है वो हम लगातार आप तक पहुंचाते रहें और किसानों से जुड़े हुए इस आंदोलन की हर एक बारीक जानकारी सबसे पहले आपको हरियाणा न्यूज आप तक पहुंचाएगा। लेकिन आपको फिलहाल बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है और इससे पहले ही तैयारियां कर ली गई थी, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो और साथ ही साथ चाहे राज्य मार्ग हो, उन सभी जगहों पर पहले से ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। लेकिन आज किसान क्या कहना चाहते हैं जरा वो भी समझ लेते हैं। किसान नेता अतर सिंह संधू हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संधू जी आपका कार्यक्रम में। जरा सबसे पहले आज महाबंद का जो ऐलान किया गया, एक तरफ किसानों से बातचीत चल रही थी और सरकार की 3 सदस्यीय कमेटी जब बात कर रही थी किसानों से, आश्वस्त नजर आ रहे थे किसान और किसान संगठन भी। लेकिन दूसरी तरफ जब महाबंद का आह्वान किया गया तो किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए। तो क्या यह माना जाए कि बातचीत का अभी तक का जो डायलॉग रहा है या जो स्थिति रही वो सब शून्य रही, अब फिर से दोबारा से शुरुआत होगी? देखिए शुभेंदु जी, मेरा ये मानना है कि ये जो महाबंद का ऐलान है, कोई भी किसान संगठन ये नहीं चाहता कि हम रोड को जाम करें। ये ठीक है, हमारा अधिकार है प्रजातंत्र में भी हम अपनी मांग सरकार के आगे रखें। ये जो आज बंद का जो दबाव सबसे ज्यादा दिया कांग्रेस के नेताओं ने दिया। कांग्रेस के नेता चाहते थे हमारी राजनीति चमकती रही, इसलिए किसानों को भड़का करके सड़कों पर लेके आए। अब तो किसानों ने ये जरूरत मांग रखी थी केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार पे हमारी जो मांगे हैं तुरंत प्रभाव से मानी जाए। मैं ये भी कहूंगा अब सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है ये प्रदर्शन को रोक करके, क्योंकि किसानों का प्रदर्शन इस तरह से लंबा चलेगा, तो तुरंत किसान नेताओं से बात करे और जो भी इनकी मांग है तो तुरंत प्रभाव से सरकार को मान लेनी चाहिए, क्योंकि किसान जब नहीं रहेगा तो देश कैसे चलेगा। संधू जी जरा इस बात को साफ करिए, आप ये कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस का भी इसमें समर्थन है, तो अब इस आंदोलन को क्या कहा जाए? क्या ये किसानों का विरोध प्रदर्शन है या कांग्रेस पार्टी का है? ये जरा साफ कर दीजिए। मेरा ये मानना है किसान संगठनों को जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो बहका रहे हैं, जो इन लोगों के जो नेता हैं जो वो तो सड़कों पर लेके आए, वो चाहते हैं हमारी राजनीति चमकती रहे। अगर किसान सड़कों पर होगा तो हमारी राजनीति में हमें इजाफा होगा। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इन लोग और कांग्रेस को इस आंदोलन से पीछे हट जाना चाहिए। कांग्रेस की किसानों की अपनी मांग है, किसान कभी झगड़े पर उतारू नहीं होता। किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चला रहा है, अपनी मांग शांतिपूर्वक सरकार के सामने रखेगा और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जो 3 बजे तक का जो आंदोलन है हमारा,
जो हरियाणा बंद का, तो उसको तुरंत सरकार को कल और आज शाम तक सरकार हमें बुलाएगी और हम अपनी बात रखने का हमें मौका देगी। जो हमारी मुख्य मांगे हैं जो किसानों की है वो उसको मानने में सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि रोड जाम करके पब्लिक को तंग किया। हम शांतिपूर्वक आंदोलन चाहते हैं। हमारा जितने भी आंदोलन जगह जगह चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं या जो रोड रोको आंदोलन चल रहा है, उसमें कोई भी हमारा किसान साथी को ये नहीं चाहता भी रोड जाम किया जाए। ठीक है, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से, यानी कि 3 बजे तक का आपका ये विरोध प्रदर्शन है संधू जी? जी बिल्कुल। अगर उसके बाद भी आगे बढ़ता है तो क्या माना जाए? देखिए, फिर वो कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस नेता जो इनको भड़का रहे हैं, जो किसानों को, भोले भाले किसानों को भड़का रहे हैं और आग में घी का काम कर रहे हैं, और जो लोग वो चाहते भी कोई ना कोई, अगर इसके बाद भी होता है तो ये समझा जाए कि राजनीतिकरण ज्यादा हो गया है? बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश करीब 5 साल पहले 30-35 युवा जवानों को खोया है प्रदेश में। मैं नहीं चाहता भी किसान का परिवार का बेटे को रोड पर आकर के उसको चोट लगे, बार बार किसी पे FIR हो, क्योंकि पिछली FIR जो दर्ज हुई उनको लिए हम सरकार से बात कर रहे हैं, तुरंत बदलाव से FIR वापस होनी चाहिए। तो इसलिए मैं नहीं चाहता भी प्रदर्शन उग्र हो। मैं भी किसान साथियों से ठीक है, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन यूं ही चलता रहे, लेकिन 3 बजे तक का समय है। अगर उसके आगे भी बढ़ता है तो इसमें राजनीतिकरण हो रहा है। बहुत शुक्रिया संधू जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया है। यहां हम लगातार आपको किसानों के बारे में बता रहे हैं और किसानों का ये महाबंद कितना सार्थक रहा है वो उससे जुड़ी हुई हर एक तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको आज का सवाल जरूर दिखा देते हैं। और आज का सवाल है कि क्या आप कृषि बिलों का समर्थन करते हैं? अगर आपको लगता है कि वाकई में आप समर्थन करते हैं तो हां के लिए आपको यस टाइप करना है, और अगर आपको लगता है कि नहीं तो ना के लिए आपको नो टाइप करना है और व्हाट्सएप नंबर पर हमें जल्दी से भेज देना है।